आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उस मंच पर जहां सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा, आपकी मेहनत की कमाई और आपके सपनों का आधार माने जाते हैं। आज की यह चर्चा इसलिए खास है क्योंकि सर्राफा बाजार में जो हलचल आज देखने को मिली है, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि गोल्ड और सिल्वर का बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। आज सुबह जैसे ही बाजार खुले, भावों में आई गिरावट ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। जो लोग खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर उम्मीद नजर आई, और जो लोग ऊंचे दामों पर खरीद चुके थे, उनके मन में सवाल उठने लगे। लेकिन यही बाजार की असली फितरत है, जहां हर गिरावट एक मौका होती है और हर तेजी एक चेतावनी। आज सोने और चांदी की कीमतों में जो बदलाव देखने को मिला, वह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है बल्कि आने वाले समय की दिशा की झलक भी देता है। इसीलिए आज की पूरी जानकारी को सिर्फ भाव समझकर नहीं बल्कि संकेत समझकर सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। आज का सर्राफा बाजार सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं बल्कि वैश्विक घटनाओं से भी गहराई से प्रभावित नजर आया। बीते कुछ समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो आर्थिक और राजनीतिक हलचल चल रही है, उसका असर सीधे तौर पर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। कभी शेयर बाजारों में गिरावट, कभी डॉलर में मजबूती, कभी ब्याज दरों को लेकर बयानबाजी और कभी जियोपॉलिटिकल तनाव। इन सब के बीच सोना और चांदी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जब अचानक मुनाफा वसूली शुरू होती है, तो वही सोना और चांदी थोड़े समय के लिए दबाव में आ जाते हैं। आज जो गिरावट दर्ज की गई है, उसे भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। यह डर की वजह से नहीं बल्कि मुनाफा बुकिंग और बाजार के संतुलन की वजह से सामने आई है। सबसे पहले अगर चांदी की बात करें तो आज इसके भाव ने सबको चौंका दिया। बीते कुछ दिनों में चांदी ने जिस तरह की छलांग लगाई थी, उसके बाद आज की गिरावट को पूरी तरह स्वाभाविक माना जा रहा है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 355 के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम चांदी 2840 पर नजर आई। 10 ग्राम चांदी 3550 के स्तर पर कारोबार करती दिखाई दी और 100 ग्राम चांदी का भाव 35,500 तक पहुंच गया। वहीं अगर 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 3,55,000 के आसपास रहा। यही कारोबार की टीम करती होगी। और 100 ग्राम चांदी का भाव, आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं कि चांदी अभी भी ऊंचे स्तरों पर बनी हुई है। लेकिन आज इसमें जो लगभग 15 प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली, उसने बाजार को थोड़ी ठंडक जरूर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली और यह करीब 106 के आसपास फिसलती नजर आई। यही अंतर्राष्ट्रीय दबाव घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया। चांदी का स्वभाव हमेशा से तेज रहा है। जब बाजार में तेजी आती है तो चांदी रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, और जब करेक्शन आता है तो गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चांदी सिर्फ एक निवेश विकल्प नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जब दुनिया में ग्रोथ की उम्मीद बनती है तो चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ती है, और जब अनिश्चितता आती है तो मुनाफा वसूली के कारण इसमें तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज की गिरावट को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। यह बाजार की कमजोरी नहीं बल्कि बाजार का खुद को संतुलित करने का तरीका है। अब अगर सोने की बात करें तो आज सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली, लेकिन यह नरमी चांदी के मुकाबले काफी सीमित रही। सोना हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है, निवेशक सोने की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, वैश्विक मंदी की आशंका और शेयर बाजारों की कमजोरी, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को मजबूती प्रदान करते हैं। यही वजह है कि सोने में गिरावट आने के बावजूद इसमें खरीदारी जल्दी लौट आती है। आज भी यही देखने को मिला कि गिरावट के बाद बाजार में सपोर्ट बना रहा। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों पर नजर डालें तो 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,870 के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 12,900 रही। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 128,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया और 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,87,000 के आसपास बना हुआ दिखा। यह भाव उन लोगों के लिए खास है जो हल्के गहनों या पार्टी का पार्ट करते हैं और आगे पार्ट कर रहे हैं कि आगे पार्ट करते हैं बनाना कि आग सामने कहा 7 कारोबार 18 कैरेट सोने का भाव यह हल्के गहनों को काम कर रहा है। फैशन ज्वेलरी के लिए सोना खरीदना पसंद करते हैं। 18 कैरेट सोने की मांग शहरी इलाकों में लगातार बनी रहती है और इसकी कीमतें भी बाकी कैरेट के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, जिससे यह एक बड़ा वर्ग आकर्षित करता है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जिसे भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। शादी, ब्याह, त्योहार और पारंपरिक गहनों के लिए 22 कैरेट सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है।
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1510 के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 12480 पर नजर आया। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 155-100 के आसपास कारोबार करता दिखा और 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 51 के करीब बना रहा। आज 22 कैरेट सोने में करीब 1900 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली, जो बीते 2 दिनों की तेजी के बाद आई है। यह गिरावट उन लोगों के लिए एक मौका मानी जा रही है जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे। 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। निवेश के नजरिए से ज्यादातर लोग 24 कैरेट सोना ही पसंद करते हैं, चाहे वह सिक्कों के रूप में हो या बार के रूप में। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,890 के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 127,120 पर कारोबार करता नजर आया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 158,900 के स्तर पर रहा और 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 158,000 के आसपास बताया गया। आज 24 कैरेट सोने में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार के जानकार मानते हैं कि यह गिरावट सीमित रह सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई और आगे क्या हो सकता है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जैसे ही यह संकेत मिलते हैं कि भविष्य में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, वैसे ही सोने को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब डॉलर मजबूत होता है या अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सोने को सपोर्ट मिलना सुझाता है, तो थोड़े समय के लिए सोने पर दबाव आ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरा बड़ा कारण मुनाफा वसूली है। बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों ने अच्छी तेजी दिखाई थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि बड़े निवेशक और ट्रेडर अपने मुनाफे को सुरक्षित करना चाहें। तीसरा अहम कारण घरेलू बाजार की मांग और आपूर्ति है। भारत में शादी का सीजन, त्योहारों की खरीदारी और ग्रामीण मांग सोने और चांदी को मजबूत सहारा देती है। यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद भारत में भाव ज्यादा नहीं गिरते। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और रुपए की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो सकता है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार में अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो हालात बने हुए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि सोना और चांदी अभी भी निवेशकों के रडार पर बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में करेक्शन और उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आती है, क्योंकि हर गिरावट पर खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है। चांदी में जरूर उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसकी चाल हमेशा तेज होती है, लेकिन लंबी अवधि में चांदी का ट्रेंड भी कमजोर नहीं दिखता। ये समझना बेहद जरूरी है कि सोना और चांदी का बाजार भावनाओं से ज्यादा संकेतों पर चलता है। जो लोग डर के कारण गिरावट में बेच देते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं, और जो लोग लालच में ऊंचे दामों पर पूरा निवेश कर देते हैं, उन्हें भी जोखिम का सामना करना पड़ता है। समझदारी इसी में है कि बाजार को समझकर धैर्य के साथ और चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जाएं। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए छोटी गिरावट अच्छे मौके बन सकती है, वहीं निवेशकों के लिए लंबी अवधि का नजरिया रखना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ निकलकर सामने आती है कि सोना और चांदी सिर्फ आज की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कहानी है। इनकी कीमतें कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, लेकिन इनका महत्व बना रहेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया ने मुश्किल दौर देखे हैं, सोने और चांदी ने खुद को साबित किया है। इसलिए आज के भाव को सिर्फ नंबर समझकर नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखना चाहिए। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, तो हमेशा शुद्धता और हॉलमार्क का ध्यान रखें। ये याद रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल के हैं और ज्वेलरी खरीदते समय इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज जुड़ते हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान का कारण बनता है, जबकि सोच समझकर और धैर्य से लिया गया फैसला लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है। कुल मिलाकर बाजार इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। डर और लालच के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आज की गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि बाजार एक तरफा नहीं चलता। जो लोग संकेतों को समझते हैं, वही सही समय पर सही फैसला कर पाते हैं। सोना और चांदी आने वाले दिनों में भी चर्चा में बने रहेंगे, और इस उतार चढ़ाव के बीच वही लोग आगे रहेंगे जो शोर से नहीं बल्कि संकेतों से सीखेंगे और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएंगे।